प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हालचाल। जुनून बैच में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहला लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया है ना, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कहाँ तक कि जब मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट हो, मोल्टेन फॉर्म में दिया हो, तब क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे। अब इसी का सेकेंड पार्ट है अपना कि साहब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां हमने दो केस लिया है, उसको देखेंगे हम लोग। जो बात पिछले लेक्चर में हुई है वो यहां थोड़ी थोड़ी रिपीट होगी, है ना। तो सबसे पहली बात कि साहब एक्वस सॉल्यूशन जब भी अपने पास होगा तब कहानी क्या होगी, तब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आयंस होंगे। जैसे पहला केस हमने लिया किसका, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक। और पहली कंडीशन ली है यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बोलते ही तुम क्या बोलोगे, दिस इज आवर इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमने इसी का सेकंड केस बनाया है कॉपर इलेक्ट्रोड, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। उसकी कहानी बाद में देखेंगे, है ना। सबसे पहली बात, जैसे ही आपने CuSO4 डिसॉल्व किया, एक्व CuSO4, वो टूट जाएगा Cu2+ में, SO4 2- में, और पानी से H+ और OH- और H2O, ये सब है। अब ध्यान से, मैंने क्या बोला था, जब तक के कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक सॉल्यूशन ना हो और जब तक के कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन नहीं हो, हम लोग H+ और OH- को भुला देते हैं, है ना। हमेशा हम किसके साथ डील करेंगे, पानी के साथ। क्लियर, पानी का ही ऑक्सीडेशन, पानी के ही रिडक्शन की बात हम लोग करेंगे। क्लियर। तो अपने पास मेनली कौन कौन है, Cu2+ और SO4 2- और वाटर, यही तीन है जिसके बारे में हमें करना है चर्चा। अब बोल रहे कि मान लो कि साहब ये सब चीजें हैं, अगर इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो एनोड पे कौन जाएगा, एनायन जाता है और पानी जाएगा। एनोड पे कौन जा सकता है, एनायन और वाटर। जरा ध्यान से देखो, एनायन में आपके पास कौन है, एनायन में आपके पास कौन है, बोलो, SO4 2-। तो SO4 2- भी जा सकता है कहां, एनोड पे, और साथ के साथ किसको अलाउ है, पानी को भी अलाउ है, ये भी जा सकता है कहां, एनोड पे। उसी तरीके से अगर हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पे केटायन जाएगा और साथ के साथ वाटर को भी अलाउ है, वो भी जाएगा। क्लियर, मतलब देयर इज कंपटीशन नाउ, देयर इज नाउ कंपटीशन बिटवीन वाटर एंड SO4 सल्फेट आयन के साथ। इन दोनों का जब कंपटीशन होगा तो इन दोनों में आप प्रेफरेंशियली किसको एनोड पे पहले ले जाएंगे। इसी को बोलते हैं प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जो हम लोगों ने बोला था पिछले लेक्चर में कि वहां से डिसाइड होगा। तो क्या है वो प्रीफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, इसको देखिएगा। क्या बोलता है ये थ्योरी, इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स टू डिफरेंट cations, both will not get discharged साइमल्टेनियसली। अगर आपके पास दो कैटायन है तो क्या दोनों का दोनों सेम टाइम पे डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पे, नहीं, ऐसा नहीं, विल नॉट डिस्चार्ज साइमल्टेनियसली एट कैथोड। तो क्या होगा, तो बोल रहे हैं दे विल बी डिस्चार्ज्ड 1 by 1। मतलब क्या, दो कैटायन अगर है तो उनमें से कोई एक पहले कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका जब पूरा अमाउंट खत्म हो जाएगा तभी दूसरे को मौका मिलेगा, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। हालांकि परफेक्शन के साथ ऐसा नहीं होता, बट हमें डील ऐसे ही करना है। क्लियर, जो प्रेफरेंशियली जाएगा उसको पहले खत्म करना है, उसके बाद ही हम दूसरे की बात करेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट सुनिएगा कि साहब ठीक है, उनमें से कौन जाएगा, कैथोड पे कौन सा कैटायन जाएगा, तो कैथोड पे जा ही क्यों रहा है, बिकॉज उसके अंदर रिडक्शन की टेंडेंसी है। क्लियर, तो तुम क्या बोलोगे, उन दोनों कैटायन में से दैट सब्सटेंस विल बी डिस्चार्ज, और यू कैन से दैट केटायन, है ना। अगर दो कैटायन है तो वो कैटायन, या अगर एक कैटायन और एक पानी है तो वो सब्सटेंस विल बी डिस्चार्ज्ड first at cathode which has higher standard reduction potential value। क्लियर, समझ में आ रही बात। दो सब्सटेंस को अगर कैथोड पे जाना है तो कैथोड पे प्रीफरेंशियली पहले कौन जाएगा, वो सब्सटेंस जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP वैल्यू ज्यादा है, मतलब जिसकी ज्यादा एबिलिटी है टू गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। क्लियर है, वो पहले जाएगा। और सेम बातें होंगी कहां, एनोड पे भी। वही बोला हुआ है क्या,
एंड सिमिलर विल बी द केस एट एनोड। मतलब एनोड पे दो एनायन अगर है तो उनमें से कौन एनायन पहले एनोड पे जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका एसओपी वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, या यूं कह लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। यह कहती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है डील यहां पे, इसलिए बन जाता है ये कॉम्प्लिकेटेड केस। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं बिल्कुल सब कुछ आसान करके रख रहा हूं। पहले ये जो डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग डील करेंगे, फिर हमने एक शॉर्ट में एक सीरीज लिखा है, सारा नहीं है, जिसकी जरूरत हमने कुछ लिया हुआ है, इसमें से भी डील करके दिखाएंगे। पहले हम डेटा के अकॉर्डिंग काम करेंगे, फिर यहां से आपको आसानी से शॉर्टकट से बताएंगे कैसे डील करना है। लेट अस सी। हमारा पहला केस है, बिल्कुल सुकून से देखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना, सिर्फ देखते चले जाओ, बाद में पॉज कर लेना, नोट कर देना सब कुछ, या रिपीट करके लिख लेना। पहले समझ लो एक चीज को। देखो, मान लो एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन लिया और यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बोलते ही हम ये मान गए कि साहब इलेक्ट्रोड का कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रोड का कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रोड विल नेवर पार्टिसिपेट नाउ इन द रिएक्शंस आइदर एट एनोड और एट कैथोड। क्लियर? प्लैटिनम नहीं बोलते तो अलग कहानी होती, ठीक। अगर यहां कुछ और देते तो अलग कहानी होती, नहीं भी बोलते तो भी प्लैटिनम ही बोलना था, प्लैटिनम ही मान के काम करना था, बताया वो पिछले लेक्चर में। अच्छा, अब भाई साहब, क्या आपने वहां देखा कि साहब एनोड पे क्या क्या स्पीशीज आपको दिख रही है? तो हम बोल रहे हैं SO4 2- और वाटर दोनों का दोनों जा सकता है कहां? एनोड पे। हमने दोनों के लिए रिएक्शन लिख दिया। अगर सल्फेट जाता है तो ये बना देता है H2O8 2- और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बन जाएगा, वो अलग कहानी है। जरा इसका E0 वैल्यू देखो, -2 वोल्ट। अगर पानी गया तो क्या बना देगा वो? H+ आयन, और ऑक्सीजन गैस हो जाएगी रिलीज। कहां बोलो, कहां? एनोड पे, है ना। और अगर वाटर जा रहा था उसके लिए E0 जरा वैल्यू देखो, -1.23। अब ध्यान से, सर ये E0 क्या है, पहले ये क्लियर करो। क्या ये SRP है या SOP है? ध्यान से सुनो, क्या दे रखा हमने इसको? SOP। क्या दे रखा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मुझे बता इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? दोनों माइनस में जिसका मैग्नीट्यूड कम वो ज्यादा। तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, जिसके लिए ये वाला ज्यादा है, इसका मतलब उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर उस सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है बेटा, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी वही सब्सटेंस एनोड पे पहले जाएगा। तो मुझे बता, सल्फेट जाएगा कि पानी? तो क्या बोल रहे हैं, चूंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इस वजह से पानी जाएगा कहां? एनोड पे। पानी जाएगा कहां? एनोड पे। इज इट वेरी क्लियर? अब ध्यान से सुनो, अगर पानी जा रहा है एनोड पे तो कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन गैस। क्लियर? समझ मारी बात? कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन गैस। तो आपसे यह पूछ सकता है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बताओ एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? वी विल से ऑक्सीजन गैस। कोई गणित नहीं है, सीधा आपसे ये पूछ लिया, फंस जाओगे। क्लियर? अच्छा, अब बात करो जरा कैथोड की। कैथोड पे किसकी पॉसिबिलिटी है जाने की? तो हम बोल रहे हैं एक तो केटायन है Cu2+, क्यूप्रिक आयन, और दूसरी चीज है पानी भी जा सकता है ना। अब जरा देखो, Cu2+ के लिए जब हमने लिखा रिएक्शन तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये दोनों चीज क्या है? ये दोनों चीज वैल्यू क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? +0.34 वोल्ट। अच्छा, अगर पानी जाए कहां? कैथोड पे, तो कौन सी गैस रिलीज होती? हाइड्रोजन गैस। अगर ये जाता तो क्लियर? अब ध्यान से, इसके लिए SRP वैल्यू, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या है? SRP है बेटा, ध्यान से। वो दोनों की दोनों वैल्यू क्या थी? SOP थी। ये दोनों की दोनों वैल्यू SRP। बोलो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला ज्यादा, नेगेटिव वाला कम। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? कॉपर का। तो कौन जाएगा कैथोड पे? Cu2+। कौन जाएगा? Cu2+। तो कैथोड पे कौन जमा होगा? कॉपर मेटल। कौन जमा होगा? कॉपर मेटल। क्लियर? अब यहां से क्या पता चला? यहां से यह पता चला कि जब भी एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड,
तो एनोड पे कौन जाएगा? बोलो एनोड पे कौन जाएगा? पानी। और कैथोड पे कौन जाएगा? Cu2+। या बोले किसका ऑक्सीडेशन होगा? बोलेंगे वाटर का। और किसका रिडक्शन होगा? बोलेंगे क्यूप्रिक आयन का। क्लियर? या पूछे कि साहब कैथोड पे कौन सा चीज जमा हो रहा है? बोलेंगे Cu मेटल। और एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है? बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। क्या इतनी कहानी याद रहेगी? इतना समझ छोड़ो, याद रखने की बात छोड़ो, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर ये सब डेटा हमें थोड़ा ही याद रहेगा, हम कैसे निकालेंगे? तो अगर डेटा दे दिया सवाल में तो वेल एंड गुड, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। सर डेटा तो नहीं देगा तब कैसे करेंगे? तो उसी के लिए तो ये लिखा है, बाद में हम इसके अकॉर्डिंग भी डील करेंगे चीज़ों को, उसके अकॉर्डिंग भी डील करेंगे चीज़ों को, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब जरा चलो उसके अकॉर्डिंग ही डील कर लेते हैं। मान लो ये सब डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, अब आराम से समझना, आराम से समझना। पहले उसको देख लो क्या है ये। मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कुछ पार्ट उठा लिया है। क्या बोल रहे हैं? ऊपर किसको रख दिया? लिथियम को। फिर पोटेशियम, सीजियम, बेरियम, ये सब कौन है? रिएक्टिव मेटल्स। नीचे आते गए जिंक, आयरन, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, ऐसे चला जाएगा। फिर आ गया ये एनायन। ये कौन सा पार्ट्स हैं? एनायन। ये क्या है आपका? एनायन। ठीक इस तरीके से। अब ध्यान से क्या बोला मैंने कि डाउन द ग्रुप, ये ग्रुप बनाया हमने, तो डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज हो रहा? बोलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम जो हम लोग जानते हैं, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम। मुझे बताओ कौन रिड्यूस ज्यादा होना चाहेगा? बोलेंगे फ्लोरीन। कौन ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहेगा? बोलो कौन ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहेगा? बोलेंगे लिथियम। समझ में आ रही बात? कौन ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहेगा? बोलो लिथियम। है कि नहीं? क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने उठाया। अब ध्यान से सुन, जब भी तुम्हें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बात करें, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बात करें, कोई भी सॉल्ट है, कोई भी सॉल्ट है अपना, मान लो AB सॉल्ट है, AB एक सॉल्ट है, इसको जब पानी में डाले, पानी में डालते ही ये टूट जाएगा A+ में और B- में और साथ में पानी। और पानी के केस में हम समझ रहे हैं इसको मिलाएंगे H+ और OH- से। नो डाउट पानी से ही डील करना है, बट हम बोलेंगे यू हैव टू रिजेंबल वाटर विथ H+ एंड OH-। बहुत समझ के देखना बेटा, इसको बहुत क्लियरली समझना। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं हम कि सर इस सॉल्ट से एक मिलेगा केटायन, एक मिलेगा एनायन। जैसे CuSO4 के केस में मिल गया Cu2+ और SO4 2- मिल गया, कोई दिक्कत? अब हम बोल रहे हैं क्या एनोड पे किसको जाना है? जिसको ऑक्सीडाइज होना है। कौन ऑक्सीडाइज होगा? क्या इससे जो तुमने A+ बोला, क्या ये कैथोड पे कभी जाएगा? बोलेंगे ना। सॉरी एनोड पे कभी जाएगा? बोलेंगे नहीं, इसको तो रिड्यूस होना है। तो एनोड पे जाएगा ही कौन? एनोड पे कौन जाएगा? या तो एनायन जाएगा या तो पानी जाएगा। आराम से बोलो, एनोड पे कौन जाएगा? बोलो, या तो कौन जाएगा? B- या तो पानी। अब यही तो B- है ना, जो भी तुम कंपाउंड ले लो उससे सॉल्ट में यही सब तो एनायंस दिखेंगे तुम्हें। बोलो आराम से समझना, ये सब तो एनायंस मिलेंगे। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड, फलना ढिमका, ये सब तो मिलेगा, कोई दिक्कत? ठीक है, इन सब में से इनका एनायन या पानी, इन्हीं दोनों में से कोई जाएगा। जैसे यहां देख ले, सल्फेट और वाटर में ही तो क्या हुआ? सल्फेट और वाटर में ही तो कंपटीशन हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी वाटर को ऑक्सीडाइज होना है तो इस वाटर को अभी तुम ऑक्सीडाइज होने के लिए किससे मिला दो? OH से, ऑक्सीडाइज होने के लिए। और यही वाटर अगर रिड्यूस हो रहा है तो इसको मिला दो किससे? हाइड्रोजन से, रिडक्शन के लिए। आराम से। एनोड पे क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हमने पानी नहीं लिखा, हमने लिखा OH-। जरा OH- को देख, OH- कहां है? बोलो OH- कहां? सर यहां है। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? बोलेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। यहां मैंने क्या बोला हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलेंगे बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। ऊपर से नीचे यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। जाएगा कौन? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब तुम जरा OH- के मुकाबले में सिर्फ क्लोरीन को छोड़ के कोई भी एनायन है, कोई भी एनायन है, कोई भी एनायन है OH- के रिस्पेक्ट में सब का सब कहां है? नीचे। और नीचे वाले का रिडक्शन ज्यादा, ऑक्सीडेशन कम। तो कौन ऑक्सीडाइज करेगा? हमेशा ही OH। सिर्फ कंपटीशन होगा क्लोरीन और OH- से, वो भी NaCl के केस में हम लोग देख लेंगे बाद में।
आमतौर से जनरली तुम क्या फीडबैक निकालोगे कि सर जब भी कोई सॉल्ट दिया, सॉल्ट के एनायन में और वाटर में ही तो कंपटीशन है, और वाटर को मैंने बोला रिजेंबल करो OH माइनस से, तो OH माइनस को और किसी भी एनाइन को तुम देख लो तो क्या बोला, ऑक्सीडाइज कौन करेगा इस सीरीज का, ऊपर वाला क्यों, बिकॉज इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, नीचे तो रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो इनमें से मान लो नाइट्रेट और OH माइनस की बात करते तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, तो बोलेंगे OH माइनस का। सल्फेट और OH माइनस में क्या बोलेंगे, OH माइनस का। समझ में आ गई बात तुम्हें? हमने ये सब डेटा भुला दिया, हमने सिर्फ देखा OH माइनस और देखा सल्फेट। तो सल्फेट और OH माइनस में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, ऑब्वियसली OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। क्लियर? अब तुम फौरन आ जाओ, OH माइनस को कन्वर्ट कर दो कहां, पानी में। मतलब आपको ऑक्सीडेशन किसका करना है, पानी का। तो बस हम एनोड पे क्या लिखेंगे, वाटर। देखो वाटर है कि नहीं, देखो वाटर है कि नहीं। फिर से सुनो इतनी बात, क्या बोल रहे हैं हम, या तो डेटा दिया वेल एंड गुड, डेटा नहीं दिया, नहीं डेटा दिया, सॉल्ट दिया, सॉल्ट का एनायन चेक कर, एनायन में से देख इनमें से कोई होगा, कोई भी एनायन है क्लोरीन को छोड़ के, सबका एनायनिक फॉर्म कहां होगा, OH माइनस से नीचे। OH माइनस से नीचे गया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH माइनस का ज्यादा, इन सब का ज्यादा, बोलेंगे OH माइनस का ज्यादा। तो इसका मतलब OH माइनस विल ऑक्सीडाइज, और अगर OH माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मतलब कौन है, पानी। किसको लेंगे, पानी को। क्यों OH माइनस को नहीं ले रहे, पिछले लेक्चर में बोल चुके हैं, OH माइनस का ऑक्सीडेशन तब होता है जब पानी के मुकाबले में OH माइनस ज्यादा होता, बिकॉज CuSO4 को सॉल्यूशन में कहीं से तुमने OH माइनस दिया नहीं दिया, तो जो पानी से OH माइनस आया था दैट वाज 10 टू द पावर -7, वही ना, तो उसकी वैल्यू तो नेग्लिजिबल है, तो तुम काहे को OH माइनस ले जाओगे, किसको ले जाओगे, पानी को। इसका पूरा केस यहां डील किया था ना पिछले लेक्चर में। हम OH माइनस फिर क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज पानी से मिलाने के लिए, क्योंकि पानी तो यहां कहीं है ही नहीं। क्लियर? तो एक बात क्लियर, आंख बंद करके, क्लोराइड के अलावा कोई भी एनायन है, तुम आंख बंद करके ऑक्सीडेशन किसका लगाओगे, पानी का। सर कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, ये सब, कॉपर फ्लोराइड, ये सब कुछ भी दिख गया, हम क्या करेंगे बोलो, हम क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे, किसको ले जाएंगे, पानी को ले जाएंगे। कहां, एनोड पे। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अब आओ अब जरा कैथोड की बात करो। कैथोड पे कौन जाएगा, बोलेंगे जिसको रिड्यूस होना है। कैथोड पे कौन जाएगा, बोलेंगे जिसको रिड्यूस होना है। तो सॉल्ट में से एक तो हुआ केटाइन, सॉल्ट में से एक कौन हुआ, केटाइन। इस केटाइन का कंपटीशन किससे करो, वाटर के H+ के साथ। अब आराम से, कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई। डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा बेटा, डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा, मतलब नीचे वाला, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी होगी, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी होगी। अब मेटल्स में से, मेटल से ही तो केटाइन आएगा। केटाइन का कंपटीशन हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन कहां है, यहां है। हाइड्रोजन कहां है, यहां है। हाइड्रोजन के नीचे वाला अगर मिल गया तो वही रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाला मिल जाता तो वो रिड्यूस नहीं होता, उसके बजाय हाइड्रोजन रिड्यूस होता। मान ले यही CuSO4 की जगह FeSO4, ZnSO4, BaSO4 कुछ भी देते, क्या Ba2+ रिड्यूस होता, नहीं सर। क्यों सर, बिकॉज ये ऊपर है, डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा तो हाइड्रोजन रिड्यूस होता। यहां Cu क्यों हो गया, बिकॉज हाइड्रोजन के नीचे Cu है बेटा, इसलिए Cu2+ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो तुम सीधा सीधा क्या बोलोगे, कैथोड पे कौन जाएगा, जो नीचे वाला है। कैथोड पे कौन जाएगा, नीचे वाला। कौन है हाइड्रोजन के नीचे, Cu2+ है, जाएगा। Ag+ है, जाएगा। लेकिन Fe नहीं जाएगा, Zn नहीं जाएगा, बेरियम नहीं जाएगा, कैल्शियम नहीं जाएगा, सीजियम नहीं जाएगा, पोटेशियम नहीं जाएगा। कहां, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इन सारे केस में तुम किसको बोलोगे, H+ बढ़ गया, H+ बढ़ गया, तो H+ बढ़ जाता है कब, ये सब। लेकिन यहां क्या दे दिया सवाल में, Cu, तो Cu कहां है, H+ के नीचे, तो इसलिए Cu गया। बगैर डेटा के ये सवाल सॉल्व हो गया। क्लियर? एक डेटा के साथ समझाया मैंने आपको, एक बगैर डेटा के। डेटा दिया कैसे डील करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल से, डेटा नहीं दिया, इस सीरीज को कम से कम याद रख लो, काम खत्म। क्लियर? अच्छा, अब बोला कि यहां बोला हमने कि साहब ये सारी कहानी किसके अकॉर्डिंग थी, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग। चलो पहले इतनी बात जो हमने की है, इतनी सी बात जल्दी से इतना, या तो तुम रिवाइंड करके नोट कर लो, या तो तुम इसी का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, फिर हम इसको मिटा करके आगे डिस्कस करें। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड केस। फर्स्ट केस अपना हो गया खत्म। चलिए फर्स्ट केस हो गया खत्म, जहां ये इनर्ट इलेक्ट्रोड था। अब बात करते हैं सेकेंड केस की। सेकेंड केस में आपको क्या दिख रहा है बेटा, वो देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है बोलो। सेकेंड केस में क्या दिख रहा है सर, सेकेंड केस में ऐसा दिखा, क्या ये दिखा सेकेंड केस,
क्या दिख रहा है, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या, मतलब क्या, अब अगर ये इलेक्ट्रोड कॉपर है मतलब ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है ना। अब ये प्लैटिनम नहीं है, अब ये प्लैटिनम नहीं है, ठीक है, प्लैटिनम नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं एनोड की, क्या बात करेंगे एनोड की, जरा बताना। एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होगा, क्या बोला था पिछले लेक्चर में, जब भी कोई एक्टिव मेटल, एक्टिव इलेक्ट्रोड बना दिया आपने, मतलब ऐसा मेटल का इलेक्ट्रोड बना दिया जो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर सकता है। बोलो कॉपर कर सकता कि नहीं कर सकता, बिल्कुल करेगा। जिंक करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। आयरन करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सिल्वर करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्लियर। अगर एक्टिव मेटल मिला दिया तो मैंने क्या बोला था पिछले लेक्चर में, वट एवर बी एन आयन, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीडेशन किसका होना है, मेटल का। ऑक्सीडेशन किसका होना है, मेटल का। तो बोलो एनोड पे किसकी किसकी एबिलिटी है ऑक्सीडाइज होने की, एक तो Cu मेटल हुआ मतलब इलेक्ट्रोड खुद, उसके अलावा पानी, उसके अलावा तुम क्या बोलोगे SO4 2-। हमने क्या बोला, जहां मेटल दिख गया कुछ नहीं, सीधा कॉपर को चुनेंगे। सर यहां से डिस्कस करो, यहां से डिसाइड करो, कर लेते हैं अभी कर लेते हैं। क्या बोला, ऑक्सीडाइज होना है, ऑक्सीडाइज होना है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। बोलो इनमें किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो डाउन द ग्रुप तुम क्या कर रहे हो, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बोलो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। तो बोलेंगे डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्लियर। डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्लियर है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो बोलो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो मैंने पानी के रेस्पेक्ट में क्या बोला था, ऑक्सीडाइज होने के लिए OH- चेक करो, आ जाओ। OH- देखो कहां है, यहां है ना। अच्छा सल्फेट कहां है, यहां है। कॉपर कहां है, यहां है। अब बोल क्या बोला था, ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ऊपर वाला। कौन है ऊपर वाला, ऑब्वियसली कॉपर। यहां से भी वही बात चेक हुई, हुआ ना। तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। डेटा भी दे रखा है, डेटा को अकॉर्डिंग में वही बात करेंगे। कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन, Cu2+ में कन्वर्ट हो गया। अरे हुआ ना, हुआ ना। चलो पानी की बात देख लो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23। इन दोनों में कौन बड़ा, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है ना। अरे दोनों नेगेटिव, नेगेटिव में छोटा जो है वही बड़ा है। क्लियर। तो डेटा के अकॉर्डिंग भी यही पता चला। चलिए अब इसकी बात करिए, तो हो गया एनोड। एनोड में कौन हो गया, कॉपर, लिख दिया साहब। अच्छा अगर हम बात करें कैथोड की, कैथोड पे कौन कौन है साहब। अब इसीलिए बोला था एनोड को पहले देखना है। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे, नहीं यहां बात नहीं वो, चलिए कोई बात नहीं। अब जरा बात करेंगे कैथोड पे। तो जरा देखो नीचे कौन कौन है कैथोड पे। रिडक्शन, रिडक्शन होने के लिए Cu2+ भी है, और कौन है, पानी भी है, और है कोई, और है कोई नहीं, बस ये इसी दोनों में कंपटीशन। जब इन दोनों में कंपटीशन है तो मैंने क्या बोला, जहां रिडक्शन की बात आई H+ से रिजेंबल करो, है ना। नीचे वाला विल रिड्यूस फास्ट, नीचे वाला विल रिड्यूस फास्ट। क्लियर। अब बोलो इन दोनों में से कौन है नीचे वाला, बोलिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कॉपर में से कौन है नीचे वाला, ऑब्वियसली कॉपर। तो रिडक्शन किसका होना है, कॉपर का। ऑक्सीडेशन ऊपर वाला, रिडक्शन नीचे वाला, इस सीरीज के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का। रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर का। समझ में आ रही बात। डेटा के अकॉर्डिंग भी चेक कर लो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल +0.34, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.83। किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, ऑब्वियसली इसका। तो यही तो रिड्यूस होगा। क्लियर। समझ में आ रही बात, यही तो रिड्यूस होगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना इंटरेस्टिंग केस बन गया। जब आपका इलेक्ट्रोड एक्टिव हो गया तो जरा देखो क्या कहानी बदल गई। क्या कहानी बदल गई कि एक्टिव होते ही इसने पानी को छोड़ दिया, और पानी के बजाय मेटल खुद ही क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आ रही बात। तो क्या होगा, इनफैक्ट क्या होगा, एनोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ। तो तुम क्या बोलोगे, Cu सॉलिड कन्वर्ट हुआ है किसमें, Cu2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या हुआ, यही Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन गया, बोलो Cu सॉलिड। अब ध्यान से बेटा, जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो नेट रिएक्शन क्या मिला, बोलो नेट रिएक्शन क्या मिला। ये तो इलेक्ट्रोलाइट में है ना, ये भी इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये दोनों कट गया, और जब ये कट गया तो सर ये दोनों भी तो सेम ही है, सेम नहीं है। ध्यान से देख, ये Cu क्या है, सॉलिड है। Cu सॉलिड है इनफैक्ट, ठीक है। कहां से निकला ये, एनोड से। कहां से निकला, एनोड से, और गया कहां, Cu सॉलिड में,
और ये Cu सॉलिड कहां जाकर के जमा है, कैथोड पे। कहां जमा है, कैथोड पे। जरा देखो यहां से Cu निकला कहां, सॉल्यूशन में, और यहीं से चला गया यहां कहां, कैथोड पे। इसका मतलब यहां तो Cu है ही नहीं, इसलिए तो काट दिया इन दोनों को भी काट दिया, क्योंकि ये तो बचा ही नहीं। इसका मतलब क्या, आफ्टर सम टाइम ये धीरे धीरे गलने लगेगा, और गलते गलते इसका शक्ल कुछ ऐसा हो जाता है बेटा, ऐसा। ये गलते गलते कुछ ऐसा हो जाएगा, पतला, क्लियर। और इस पे थिकनेस बढ़ती चली जाएगी, ये कुछ मोटा हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा। ये एक्स्ट्रा कॉपर यहां जमा हो गया, इस कैथोड पे क्या हो गया, जमा हो गया। कौन, कॉपर। और यहां से कॉपर निकल गया। और याद है तुम्हें इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या बोलते थे, ये बोलो, अरे बोलो रे, क्या है, क्या है, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था, क्लियर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग था, क्या बोलते थे आप, इसको क्या बनाते थे, इम्प्योर। ये क्या था, इम्प्योर मेटल का रड, इसको क्या बनाते थे, एनोड। और प्योर वाला स्ट्रिप को क्या बनाते थे, कैथोड। और एनोड से कहां जाता था, एनोड से मटेरियल निकल करके कहां जाता था, कैथोड पे। तो इस केस को हम लोग क्या बोलते थे, दिस वाज सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर, तरीका समझ में आ रहा है, कैसे एनोड रिएक्शन चुनेंगे, कैसे कैथोड रिएक्शन चुनेंगे, सब समझ में आ रहा है, क्लियर। इलेक्ट्रोड का रोल दिख रहा है आपको, रोल ऑफ इलेक्ट्रोड समझ में आ रहा है कि जब इनर्ट लेंगे तब क्या होगा, और जब एक्टिव लेंगे तब क्या होगा। ये सब बातें बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो डेटा दिया, वेल एंड गुड, नहीं डेटा दिया, इतनी सी बात याद रखो और हमेशा के लिए अप्लाई कर दो इसको, क्लियर। इस तरीके से हम लोग डील करते, कब, जब एक्वा सॉल्यूशन की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। तो जल्दी से इसको करिए नोट बेटा, फिर हम लोग अगला केस ले रहे हैं NaCl का, जल्दी। हाँ जी बच्चों, सो अगला केस है अपने पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। NaCl का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला केस लिया सिंपल, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन की बात करेंगे यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब मैं कोई डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, विदाउट डेटा नाउ वी आर हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स, क्लियर। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर अपने पास एक्वस NaCl सॉल्यूशन की बात करें तो NaCl का मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड से क्या निकला, बोलो, सोडियम क्लोराइड से क्या निकला, Na+। जैसे ही आप पानी में रखोगे तो आपके पास क्या है, बेसिकली Na+, और क्या है, Cl-, और क्या है, H2O। हमने क्या बोला, H+ OH- की बात नहीं करेंगे, क्लियर, क्लियर। हाँ, अलग बात है इसका, जब हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो OH- के टर्म्स में डील करेंगे, और इसी का रिडक्शन की बात करेंगे तो H+ के टर्म्स में डील करेंगे, ताकि हम यहां से आसानी से समझ सकें, क्लियर, ओके। अब आओ अपने पास है एनोड पे Cl- और H2O, इन दोनों के बीच में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर विल बी कंपटीशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, क्या बोला, डाउन द ग्रुप, मैंने इधर से मिटा के यहां लिख दिया, तो डाउन द ग्रुप SRP इंक्रीज कर रहा, SRP इंक्रीज कर रहा ऊपर से नीचे, है कि नहीं, ठीक है। नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल हाई, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई, इन दोनों में से OH- किसको चेक करना है, पानी का मतलब OH- ऑक्सीडेशन के लिए OH- और Cl- में चेक कर लो ऊपर कौन है, Cl-, तो सीधा सीधा Cl- विल ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो यहां Cl- क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, खत्म हो गया, खत्म एनोड का। अच्छा, कैथोड की बात कर लो, कैथोड पे क्या बोलोगे कैथोड पे क्या बोलोगे, यहां बोलो कैथोड पे क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे, कैथोड पे कौन है, सोडियम और पानी, सोडियम और पानी। अच्छा, पानी वाला कौन सा, H+। अब बोल, रिड्यूस होना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऊपर है सोडियम, नीचे है H+, कौन रिड्यूस होगा, पहले बोलो कौन रिड्यूस होगा, H+। तो यहां क्या लोगे तुम, H+। H+ का मतलब क्या, पानी, मतलब पानी का क्या होगा, रिडक्शन, तो हमने यही लिखा हुआ रिडक्शन, वाटर का रिडक्शन, क्लियर। तो ये हुआ ओवरऑल रिएक्शन। अब ध्यान से, कभी कभी ये पूछ देता है, बताइए इस प्रोसेस में एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही, वी विल से क्या, क्लोरीन गैस। कैथोड पे आपको क्या मिल रहा है, कैथोड पे, इनफैक्ट कैथोड पे क्या मिल रहा है, तो क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, कहां, कैथोड पे, क्लियर। कैथोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। याद आपको 10th क्लास NCERT क्लोरल्कली प्रोसेस, है ना। क्लोरल्कली प्रोसेस में क्या बोलते थे, एनोड पे क्या मिल रहा था,
क्लोरीन गैस, कैथोड पे क्या मिलता था? हाइड्रोजन गैस। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जरा देखना इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे जैसे प्रोसेस चलेगा तो एनोड पे ये काम हो रहा है, कैथोड पे ये काम हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, कैथोड पे ये होने का मतलब सॉल्यूशन में OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। अगर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो तुम बोलो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा? सॉल्यूशन विल बिकम मोर बेसिक, और अगर सॉल्यूशन बिकम्स मोर बेसिक means OH- and concentration increases, becomes more basic. Basic होने का मतलब pH of the solution will increase continuously. Yes or no? pH of the solution क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, और solution क्या हो जाएगा? बेसिक। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो आपसे पूछेगा क्लोरल्कली प्रोसेस में सम आफ्टर सम टाइम व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन? ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7? क्या बोलेंगे? इट विल बी ग्रेटर देन 7। खैर ये सब बातें हैं छोटी छोटी जो पूछी जाती हैं। क्लियर? सिंपल। ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस वेरी सिंपल। अब आया डाइल्यूट। क्लियर? उसमें भी डाइल्यूट में कब? जब बोलते वेरी डाइल्यूट। क्लियर? तो जब डाइल्यूट की कंडीशन क्या है? जब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ऐसा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज लेस देन 10 टू द पावर -3। ऐसा लेस देन 10 टू द पावर -3, और यू कैन से इक्वल टू 10 टू द पावर -3, मतलब इतना या इससे कम। लेट वी हैव 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6। बहुत डाइल्यूट। बहुत डाइल्यूट होने की वजह से क्या होता है समझना। बहुत डाइल्यूट होने की वजह से क्या हो जाता है? बोलो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो एक चीज होता है E0, एक चीज क्या होता है? E0, और एक चीज क्या होता है? E। क्लियर है? क्या बोला था हम लोगों ने? E0 और E में क्या रिलेशन बोला था? E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां क्या बोला? किसकी वैल्यू? बोलो रिडक्शन की। तो तुम क्या बोलोगे? जब ये रिड्यूस होगा, क्लोरीन जब रिड्यूस होगा तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग क्या? Cl- बोलेंगे ना? Cl- यहां 2 लगा दो। अब आराम से बताओ क्या लिखोगे तुम? यहां लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। ये तो बोलोगे क्लोरीन के लिए। क्या बोल रहे हैं कि साहब इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉन्सेंट्रेशन से वेरी हो रहा है। क्लियर? अब क्या बोल रहे हैं? अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का बहुत कम, अगर ये बहुत कम तो लॉग के अंदर वैल्यू लेस देन 1, अगर लेस देन 1 तो लॉग हो जाएगा क्या? बोलो नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? और अगर ये पॉजिटिव हो गया तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल अगर बढ़ गया तो बोलो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वेरी लो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लो। किसका? क्लोरीन का। क्लियर? किसका? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लो। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो हो जाएगा तो ऑल्दो इन दोनों के कंपटीशन में क्लोरीन ही ऊपर है, दिख रहा है, लेकिन वो कब? जब वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए बात करते हैं, वो E0 की वैल्यू है। यहां आपने वेरी डाइल्यूट कर दिया तो सिर्फ देखने से फर्क नहीं पड़ता। ये एक्सेप्शनली कौन हो जाता है? OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और पानी किसके मुकाबले में? Cl- के मुकाबले में पानी हो जाता है ऑक्सीडाइज, और एनोड का रिएक्शन पलट जाता है। सो दिस इज बेसिकली आवर एक्सेप्शनल केस। किसका? क्लोरीन का। क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू नर्न्स इक्वेशन। वी कैन अंडरस्टैंड इट। क्लियर? तो आपको सीधा नीट एस्पिरेंट होते हुए, बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन तो सब कुछ कर दिया, बट नीट एस्पिरेंट आप बिल्कुल सीधा रट्टा। क्या रट्टा? कि अगर NaCl सॉल्यूशन लिया, एक्वस NaCl सॉल्यूशन लिया वेरी डाइल्यूट, एनोड पे रिएक्शन बदल जाएगा। सिर्फ एनोड पे कौन जाएगा? पहले कौन जा रहा था? Cl-, अब कौन जाएगा? पानी। क्लियर? पहले एनोड पे क्या हो रहा था? तो क्या बोलेंगे? पहले एनोड पे Cl2 गैस रिलीज हो रही थी, अब एनोड पे कौन गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अच्छा जरा कैथोड की कहानी देखो, जैसे पहले पानी था वैसे अभी भी पानी है। क्लियर? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था कैथोड पे, अभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। अब ध्यान से देख, इसी सॉल्यूशन में OH- भी बन रहा, इसी सॉल्यूशन में H+ भी बन रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? चूंकि सॉल्यूशन में H+ OH- दोनों ही बन रहा है, तो सॉल्यूशन का पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन के पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? सॉल्यूशन के पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? कॉन्सेंट्रेटेड में, सॉरी वेरी डाइल्यूट में, और कॉन्सेंट्रेटेड में पीएच में फर्क पड़ रहा था। तो सवाल पूछेगा बदल के, क्या पूछेगा? कि अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो बोलो पीएच बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलेंगे नहीं बदलेगा। और अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो पीएच बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बोलेंगे बदलेगा। और क्या होगा? बोलेंगे बढ़ेगा। समझ में आ रही बात?
बिल्कुल समझ में आ रही बात, क्लियर। और अगर इस रिएक्शन को देखोगे तुम तो क्या Na का कुछ हुआ, बोलेंगे नहीं। क्या Cl का कुछ हुआ, नहीं। Na का कुछ हुआ, नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, पानी ही का तो हुआ है जो भी हुआ है। बोलो पानी का हुआ ना, पानी यहां भी और यहां भी इन्वॉल्व है, तो पानी का ही तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। और जब पानी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो तुम उसी को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ये सिंपल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, नथिंग एल्स। क्लियर, क्लियर। आप ये भी कह सकते हो क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन इज नथिंग बट सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट, यस सर। अब इसी का भाई साहब बन गया तीसरा केस। क्या तीसरा केस है उसको जरा सा देखिएगा, इंटरेस्टिंग, अगेन इंटरेस्टिंग। क्या, अब बोला यही NaCl सॉल्यूशन है, यही NaCl सॉल्यूशन है, बट क्या कहानी बोला कि साहब अब यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, अभी तक क्या था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सिल्वर इलेक्ट्रोड बोलते ही एनोड की कहानी जरा समझना। एनोड पे क्या हो जाएगा सर, एनोड पे कौन कौन था अभी तक, बोलो Cl- और क्या, पानी, और क्या, अब क्या आ गया, सिल्वर। अब बोलो क्या बोलोगे तुम, क्या बोला हमने, क्या डायरेक्ट याद किया आपको, याद क्या कराया हमने आपको डायरेक्टली, कि जब भी एक्टिव मेटल दे दे कहां, एनोड पे, हमेशा कान खड़ा कर लेना, क्या बोलेंगे, सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा। अरे सोच के देख, वहीं से देख ले, सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, ऊपर वाला। कौन रिड्यूस होगा, नीचे वाला, है ना। ऊपर वाले का मतलब क्या, इन तीनों में जो ऊपर है, जरा देख इन तीनों में ऊपर सबसे कौन है, सिल्वर। कहां है सिल्वर, यहां है कि नहीं, सिल्वर यहां, समझ मारी बात। तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, ये। क्लियर सर। पानी, तो पानी के रिस्पेक्ट में तुम ऑक्सीडेशन के लिए किसको लोगे, OH- को, कहां है वो, नीचे। क्लियर। और Cl- ऑलरेडी नीचे है ही, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, बोलो, एनोड पे कौन जाएगा, सिल्वर का होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा ये, Ag+ से इलेक्ट्रॉन निकल के, सॉरी Ag से Ag++ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ, ये सर नो। अच्छा, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, अब कैथोड पे क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, अब ध्यान से, पहला केटायन Ag+, और कौन, H2O, और कौन, Na+। जरा बोल कौन जाएगा कैथोड पे, नीचे वाला। कौन है नीचे वाला, कौन है नीचे वाला, कौन कौन है, सिल्वर, वाटर मतलब H+, सिल्वर H+, Na तो गया सबसे ऊपर है, नीचे वाला सबसे देखना है। सिल्वर और H+ में, सिल्वर और H+ में कौन है, सिल्वर, तो किसको भेजोगे तुम, इसी को। तो सिल्वर का क्या हुआ, Ag+ का क्या हुआ, बोलो, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना देगा, Ag। फिर वही बात, क्या मतलब, एनोड से निकला कैथोड में गया, एनोड से निकला कैथोड में गया, तो तुम क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल किया ही, ये भी तो गया, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट में। इसका मतलब सिल्वर ही कहां से कहां गया है, बोलो, कहां से कहां गया है, एनोड से निकला है। कहां से निकला बेटा, एनोड से, और गया कहां, कहां डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे। समझ मारी बात, एनोड से निकला और कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्लियर, समझ मारी बात है कि नहीं। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि सर हम ये करेंगे कि साहब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, इसमें बनाएंगे ऐसा, ये बनाएंगे सिल्वर का रड, ठीक, और यहां पतला सा ऐसा, क्या, बिल्कुल पतला सा ऐसा, किसका, स्ट्रिप ले लेंगे, किसका, सिल्वर का, और क्या कर देंगे, बोलो, इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे, ये रहा, ठीक। और यहां अपने पास क्या, NaCl सॉल्यूशन। क्या होगा, धीरे धीरे ये Ag निकलेगा यहां, और Ag+ बनेगा, और ये Ag यहां डिपॉजिट हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपको कैसा दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर से जहां से ऐसे 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 गल गया यहां, है ना। और ये कनेक्टेड है कहां से, बैटरी से, ऐसे, ठीक। और ये जो वायर आपकी इस पे क्या होगा, जमता चला जाएगा, कौन, बोलो, डिपॉजिटेड Ag, और इसी को तुम खुरच करके निकाल लेते हो। क्लियर। मान लो इस सिल्वर में कॉपर भी मिला था, आयरन भी मिला था, इम्प्योर था, तो इम्प्योर वाले को क्या बनाते हैं, एनोड, और प्योर पतला स्ट्रिप ले लेते हैं, किसको, कैथोड को। और वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद वो यहां से वहां जाता रहता है, वहां से चला गया तो तुम बाद में उसको खुरच के निकाल लिए। ये पूरा का पूरा क्या निकला, प्योर निकला, क्या, सिल्वर। और ये क्या रह गया, यहां पे इंप्योरिटी नीचे चली जाएगी। इसी को क्या बोलते थे, बोलो, क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसी से जो कचरा निकलेगा यहां नीचे जमा हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते थे एनोड मड, एनोड मड। अब जरा ध्यान से देख, इसी में एक इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा। क्या इंटरेस्टिंग काम हो जाएगा कि सर हमने तो इसको बनाया सिल्वर,
ये तो अपना सिल्वर था, ये तो अपना सिल्वर था, लेकिन अभी भी ये भी सिल्वर था। अब हम बोल रहे हैं कि ये सिल्वर नहीं है। अगर ये सिल्वर नहीं है, अगर ये सिल्वर नहीं है, मान ले नीचे हमने कॉपर लगा दिया, क्या लगा दिया? कॉपर। तो यहां से गया कौन? सिल्वर। क्लियर? गया कौन? सिल्वर। सोच के देख, किस पे जमा हुआ? कॉपर पे। तो नीचे कौन है? कॉपर, और ऊपर कौन है? चांदी। तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बोलो? नीचे कौन है? बोलो। कॉपर। ऊपर से कौन गया? चांदी। तो जब तुम बर्तन देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? चांदी का, लेकिन उसके अंदर है कौन? कॉपर। और तुम और बेवकूफ बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? अब इसी कॉपर के रड को ना, इस कॉपर के रड को, अगर ये कॉपर का रड है, इसको और मोटा कर लो, मतलब वजन बढ़ा लो, वजन बढ़ा लो, तो अब ये और इतना मोटा दिखेगा, है ना? तो लेने वाला क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा देख करके, हमें तो चांदी का बर्तन मिला, लेकिन उसको बेवकूफ बनाया गया। उसके नीचे कौन है? पीतल। ऊपर से कौन हो गया? चांदी। तो देखने में क्या लग रहा है? चांदी है कि नहीं? अरे सोच के देख, वर्ल्ड कप में इतना इतना भारी भारी कप होता है, पूरा का पूरा सोना चांदी का हो जाएगा तो तबाही नहीं मच जाएगी? सोच के देखो कि इतना भारी सोने का कप दे दिया जाएगा तो तबाही मच जाएगी। तो हमें देखने में लगता है सोने का कप है, बट वो होता क्या? बेवकूफ बनाते। क्या बेवकूफ बनाते? नीचे में कोई मेटल रख दिया, ऊपर से सोने का पानी चढ़ा दिया, है ना? तो देखने में सुनहरा लगता है, बट वो सुनहरा होता नहीं है। इसलिए बोलते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती बेटा। क्लियर? ठीक है। तो सोने का पानी ऐसे चढ़ाता है सुनार और बेवकूफ बनाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। खैर, तो दीज आर सम डिफरेंट केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, जब वेरी डाइल्यूट दे दे आंख बंद करके, NaCl जहां दिखा चमका होना चाहिए, एकदम फौरन आंख में बात आ जानी चाहिए। क्या कि साहब NaCl का केस दिखा और तुम्हारा एकदम फौरन कान खड़ा, क्या कि सर NaCl में डाइल्यूट तो नहीं है। क्लियर? डाइल्यूट का केस बोलते ही हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या बोलेंगे? फौरन डाइल्यूट के केस में क्या कर देंगे? Cl को भुला देंगे, पानी ले लेंगे। पानी एनोड पे भी, पानी कैथोड पे भी, एंड दिस इज सिंपली द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देयर विल बी नो pH चेंज। क्लियर? क्लियर? तो ये था अपना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ये सारी बातें हो गई अपने खत्म। इन द नेक्स्ट लेक्चर अब अपना आसान पार्ट है, ये थोड़ा सा मुश्किल था समझाना थ्योरेटिकली। अब अपना जो अगला पार्ट है वो तो 1 इक्विवेलेंट 1 फैराडे, खेल खत्म, यही चलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पार्ट आराम से हम लोग कर लेंगे, दैट विल बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉज। क्लियर? ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।